नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ प्रियांशा लाजस। आइए एक नजर डालते हैं देश विदेश व राज्य की दिन भर की 21 प्रमुख खबरों पर। छत्तीसगढ़ में तिरंगे पर कब्जे की सियासी जंग। भाजपा ने तिरंगे को डीपी बनाया। कांग्रेस ने राष्ट्रीय ध्वज को इंट्रोड्यूस करने वाली नेहरू की फोटो लगाई। मुंगेली में कलेक्टर ने ठेकेदार को फटकारा। आत्मानंद स्कूल निर्माण में देरी से हुए नाराज। हरियाणा में विधानसभा स्पीकर ने मंजूर किया कुलदीप बिश्नोई का इस्तीफा। चीन की बड़ी कार्यवाही। ताइवान के एयर डिफेंस एरिया में भेजे 27 फाइटर जेट। आप कांग्रेस पार्टी को आतंकियों की तरह ट्रीट कर रहे हैं, बोले अभिषेक मनु सिंघवी। नेशनल हेराल्ड दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के दफ्तर, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के घरों को घेरा। कॉमनवेल्थ गेम्स। भारतीय महिला हॉकी टीम ने कनाडा को 3-2 से हराया, सेमीफाइनल में पहुंची। नैन्सी पेलोसी ताइवान से रवाना। चीन ने अमेरिका राजदूत को किया तलब। कांग्रेस ने फिर से स्मृति पर किया हमला, बोले पैथोलॉजिकल लायर। उपराष्ट्रपति चुनाव में मार्गरेट अल्वा का समर्थन करेगी आम आदमी पार्टी। आय से अधिक संपत्ति मामले में ओम प्रकाश चौटाला को मिली जमानत। फरार चल रहा जहांगीरपुरी दंगे का आरोपी गिरफ्तार। 25,000 का था इनाम। अगले महीने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 T20 मैच खेलेगा भारत। 20 सितंबर को सीरीज शुरू। रांची में नाबालिग फुटबॉल खिलाड़ी के साथ गैंगरेप, अगवा कर दशम फॉल के जंगल में किया दुष्कर्म। उत्तर प्रदेश में रेप पीड़िता को 28 साल बाद मिला इंसाफ, मां ने कराई FIR, एक आरोपी गिरफ्तार। बिटकॉइन के जरिए हो रही थी टेरर फंडिंग। जम्मू कश्मीर में कई ठिकानों पर जांच एजेंसी की छापेमारी। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 15 अगस्त तक सभी स्मारकों और म्यूजियम में एंट्री फ्री। राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला, कहा कर्नाटक के लोगों से चोरी कर रही भाजपा। राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत स्थल घोषित करने संबंधित याचिका पर होगी सुनवाई। रेवड़ी कल्चर से नहीं आएगा आर्थिक संकट, सीएम केजरीवाल ने किया ट्वीट। अब केबीसी के कंटेस्टेंट को मिलेगी केवल 3 लाइफलाइन। बिग बी के शो में हुआ बड़ा बदलाव। ऐसी जानकारियों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।